सारे देश का किसान सड़कों पे है, उनको शर्म नहीं आ रही है? ये कभी आतंकवादी है, कभी खालिस्तानी है। एक तरफ तो तुम डायर बन रहे हो, तुम भूल रहे हो कि देश आज़ाद हो गया। अगर मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आरएसएस के किसी भी कैंप में खड़ा होकर ऐसे गाता हूँ, देश है पुकारता पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, तो मैं देश का सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। और वही काम अगर मैं किसान आंदोलन में आके कहता हूँ तो मैं राष्ट्रद्रोही हो जाऊँगा। पूरा देश आंदोलित है, वो जाग रहे हैं, उनकी निद्रा टूट रही है, कुंभकर्णी नींद में सोए हैं वो। तो उनको ये लगता है कि यही नैरेटिव चला के हम इस देश पे काबिज रह सकते हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स को धंधा बना लिया है। आप एक बात बताइए, इनकी लड़ाई क्या है? एमएसपी को लेके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो बाकी सारी चीज़ों को कानून का अमली जामा पहना रहे थे तो एमएसपी को भी पहना देते। एमएसपी है, थी, रहेगी, किधर है? 6% लोगों को एमएसपी मिल रही साहब। वैसे वो मेरा छोटा भाई है, वो गोरक्षनाथ संप्रदाय से आता है, मैं जूना अखाड़े से आता हूँ, ठीक है। लेकिन समझने की बात यह है, क्या मथुरा में आप शराब नहीं पिएंगे और आप यहाँ गाजीपुर में पिएंगे तो यहाँ अलाउ है? आप पूरे प्रदेश में बंद कर दो ना। गुजरात में शराब बंदी है, सबसे ज़्यादा महंगी शराब गुजरात में बिक रही। चलो आपको कौन सा नशा चाहिए, मैं दिलवाता हूँ आपको, ऑन यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल पे बोल रहा हूँ, कौन सा नशा चाहिए आपको गुजरात में, चलो मेरे साथ, मैं दिलवाता हूँ। ये सिर्फ उस 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये का कर देते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। सारे लोग मिले हुए हैं, हमाम में सभी नंगे हैं। चरित्रवान बच्चों को बिना ट्रेनिंग के आप पॉलिटिक्स में उतारोगे तो यही होगा, वो सब इस सिस्टम के कचरा बॉक्स में चले जाएंगे। महाराज जी, नाम बदलने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है यूपी में, खासकर उसको आपका क्या? तो इनका नरेंद्र भाई ने और सीखा क्या है? आपने अभी तक नहीं जाना उनके बारे में। उनके मंत्री नितिन गडकरी जो एक मंत्रालय देख लेते जिसमें मुंद्रा कांगड़ा एयरपोर्ट वो आता है बंदरगाह, 12 बजे मैं वहाँ गया तो नितिन का फ़ोटो लगा हुआ था। शाम को 5 बजे मेरा वहाँ लेक्चर था तो नरेंद्र भाई का फ़ोटो था, नितिन का फ़ोटो हट गया था। मैंने वहाँ के कमिश्नर से पूछा कि यार इसका फ़ोटो कैसे हट गया, नितिन का महकमा है। अरे बोले पीएमओ से फ़ोन आया है कि नितिन का फ़ोटो कैसे लगा हुआ है, हटा, नरेंद्र का फ़ोटो चाहिए हमको। पीएमओ ऑफिस फ़ोन करता है। ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं आप समझ नहीं रहे हो। नाग कंपनी बन चुका है भारत, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। और इस कंपनी से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे जनप्रतिनिधि चुनो, और जो बच्चे अपने क्षेत्र को, देश को, दुनिया को समझते हो उनको मौका दो। गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोगों को सिस्टम से बाहर करो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से आते हों। मैं किसी राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूँ। कांग्रेस ने मेरे ऊपर अनगिनत झूठे मुकदमे डाले इस उम्मीद में कि कुशाभाऊ ठाकरे साहब, आडवाणी जी, बाबा साहब नातोजी कहते थे, बेटा जब अब तुम बड़े होगे, समाज जब बदलेगा तो हम शोषित, पीड़ित, दलित, कमज़ोर वर्ग का जीवन उत्थान की ओर ले जाएंगे। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं दिखा। बेचारे जो लोग, मेरे ऊपर 55,000 का कर्ज था 2014 तक, आज मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्ज है। ज़िंदगी में किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया, तो फिर मेरे ऊपर कर्जा कहाँ से चढ़ गया, ज़रा सोचो ना। हर सेकंड में हम सब के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनको बड़े बड़े फ़ोटो लगाना है, इनको रिब्रांडिंग करना आता है। इनको अगर कुछ करना आता होता तो कहाँ लड़ाई झगड़े के लिए समय, कितना बढ़िया मौका था, पूरी फुल मेजॉरिटी थी। ये चाहते ना भारत को दुनिया के मस्तक पे ले जा सकते थे। इतना पोटेंशियल टाइम था ये 6.5 साल, लेकिन इन्होंने सारा समय इन्होंने सिर्फ विज्ञापनों में अपना समय बर्बाद किया, देश का समय बर्बाद किया, देश की श्रम शक्ति को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। चाहे इनकी नोटबंदी हो, जीएसटी हो, ट्रिपल तलाक हो, अयोध्या हो, राम मंदिर हो और ये किसान आंदोलन। मुझे तो लगता है तो आपको खुश होना चाहिए, आप संत समाज से हैं। देखिए, मेरा राम सारे जगत को चलाता है और इनका राम दरवाजों में बंद होके बैठ जाएगा तो बड़ा कौन हुआ। सोचिए आप, मेरा राम तो जगत के कण कण में मौजूद है, वो जो पशु पक्षियों को भी न्याय देता है। ये तो इंसानों को मार काट रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। आप इसे इंसान कह सकते हैं? हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। नीदरलैंड में जेलें ख़त्म हो चुकी है, रिफॉर्म करने के दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ तो आपको जेलों में निरुद्ध करके आपको कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। एक ज़माना था, नेहरू जी के ज़माने में अटल जी को प्रमोट किया जाता था कि आप बोलो ना कुछ ताकि हम रिपेयरिंग कर सकें। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए,
बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। अरे आलोचना के बिना हम अपना सुधार कैसे कर सकते हैं, बताइए आप। प्रकृति ने हमें विचार दिए, फिर उसके पीछे क्या दिया, बुद्धि, कि हम उसका अवलोकन करें कहाँ गलती कर रहे हैं। हर रात अंधेरा होता है आत्मावलोकन के लिए, तो फिर सुबह आएगी। हमें जो गलती की आज वो कल नहीं दोहराना है। ये लगातार गलतियों को दोहरा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, ये कितने भी बड़े बन जाएं, जीतेगा सत्य हमेशा। अधर्म अपनी पताका फहराता है थोड़े दिनों तक, फिर नष्ट हो जाता है। सत्य था, है और रहेगा। और ये जो धरती पुत्र की आवाज़ है ना, ये प्रकृति स्वयं चला रही है। क्योंकि धरती पुत्र से ज़्यादा ईमानदारी से कोई काम नहीं करता संसार में, आप देख लीजिए। बहुत अच्छे। क्योंकि धरती माँ बोए बीज का विस्तार करती है, वो परिवर्तन नहीं करती है। वो प्रकृति के जो 5 एलिमेंट है ना, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, ये कोई मिलावट नहीं करते। हजारों साल पहले भी थे, आज भी हैं, हजारों साल बाद भी रहेंगे। आप हम सब नए नए रूप में बदलते रहेंगे। अच्छा, मैं आज हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, कल मैं मुस्लिम घर में पैदा हो जाऊँगा। मेरे पास प्रमाण है कि मैं हिंदू था पहले। मैं ढूंढ रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को। कोई वापस लौट कर आता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दिया। आपको दिखाई दिया हो, कोई ईमेल पे भेजा हो, व्हाट्सएप भेजा हो, तो मुझे बता देना कि टेलीग्राम पे संदेश आया उसका कि मनोहर पर्रिकर जो है इस रूप में आ गया है, ये अटल बिहारी इस रूप में आ गया। मुझे तो आज तक कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फिल्मों में गाने चलते थे हमारे ज़माने में, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। अरे कितने नरेंद्र समय के प्रवाह में बह जाएंगे। ये देश एक ऐसा देश बनेगा जो सारी दुनिया की लीडरशिप करेगा। मैं सारा भारत के साधु समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आओ, धरती पुत्र की आवाज़ बनो, और सिर्फ आप धर्म के पक्ष में बोलो कि सत्य क्या है। इनको इनका हक आज तक नहीं दिलवा पाए। साधु का धर्म क्या है, धर्म क्या कहता है। जैसे नमक खारा, शक्कर मीठी, नीम कड़वा, ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या है। सैनिक, राष्ट्र की सुरक्षा, आई एम राइट और रॉन्ग, बोलिए। व्यवसायी, उद्योग की उन्नति, शिक्षक, समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। और इस समय इन्होंने चेतना को सुप्त करने का काम किया है। और विवेकानंद सुप्त विवेकानंद को अपने भीतर से जगाना चाहता था। अमेरिका में जाके शिकागो में 1893 में कहता था कि धर्म के मैं नशा नहीं पिलाना चाहता, मैं भूखे का पेट भरना चाहता हूँ। ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैं तुम कल मजदूर बना दोगे किसान से। क्या आप ये चाहते हो किसान मजदूर बन जाए? बिल्कुल नहीं। किसान धरती पुत्र परमात्मा की आवाज़ है। और आत्मा से जब पूछोगे, और नरेंद्र भी जब रात को सोता होगा तो उसकी आत्मा यही आवाज़ देती होगी, नरेंद्र तेरा हश्र भी अटल बिहारी से बुरा होने वाला। उनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें गंगा पुत्र पार्टी कौन सी है, कौन सी पार्टी? पार्टी मत कहो आप, उस पार्टी से तो हम भी रहे हैं। हमने सारा जीवन दिया उसको। वो पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है। नहीं, गंगा पुत्र की उपाधि दी गई। हाँ, गंगा सबसे ज़्यादा। आप एक बार बताइए, गंगा को पवित्र करने के लिए इतना लंबा अभियान चला। उमा भारती भी कभी गंगा के लिए आई थी ना, मैं उससे मिला था लुटियंस में जाके। मैंने कहा दीदी तू भी साधु, मैं भी साधु। कांग्रेस भी यही करती थी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए उन्होंने किस पे, गंगा को क्लीन करने पर। गंगा क्लीन हो गई। आप भी वही कर रहे हो। अरे आप ये कह रहे हो कि परमात्मा पानी को दूषित बरसाता है, गंदा कौन करता है उसको? इंसान पे कोई आपने 1 रुपया खर्च किया? अरे जो इंसान उसको गंदा कर रहा है, एक बार उसको इन्वेस्टमेंट कर दो ना, अवेयर कर दो कि जल की क्या अहमियत है। वो गंदा ही नहीं करेगा तो गंगा माँ तो निर्मल स्रोत बहा रही है। उसमें तो केमिकल ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन इतना है कि 90% बीमारियां खत्म हो सकती है। WHO कह रहा है भारत में 90% बीमारियां दूषित पेयजल से है। ना उसमें COD है ना BOD है। अब आप पहचानोगे नहीं COD किसे कहते हैं और BOD किसे कहते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। केमिकल ऑक्सीजन, उसमें जो जीव रहते हैं वो अपनी बॉडी से छोड़ते हैं, वो हमें मिलता है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन जब वो संघात करता है पानी मिट्टी से, वनस्पतियों से, उसमें पैदा होता है।